बच्चे आपके अपने YouTube चैनल प्राइम स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 10th फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तल दर्पण द्वारा सिद्ध करें F बराबर R/2 पढ़ेंगे। तो बच्चे चलते हैं, पाठ को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि उत्तल दर्पण बनाना है। उत्तल दर्पण कैसे बनाएंगे? तो बोलेंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हो और धसी हुई भाग में क्या करना है, पॉलिश करना है। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण आप जानते हैं कैसे बनाएंगे। उत्तल दर्पण इस प्रकार से बनेगा। क्या बोले थे, परावर्तक सतह उभरा होना चाहिए और धसी हुई भाग में क्या करना चाहिए, पॉलिश करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यानी दर्पण के धसी हुई भाग में पॉलिश कर दिए। अब इस दर्पण का नाम मान लेते हैं एम और एम डैश। तो दर्पण का नाम क्या है, एम और एम डैश है। तो दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु मतलब इस दूरी से एम से लेकर के एम डैश के बीच में बराबर दूरी में आना है, जिसका नाम यहाँ जिस बिंदु का नाम क्या रखना है, पी रखना है। क्या रखना है, पी। चलिए यहाँ पी रख देते हैं, पी। और यहाँ से एक बिंदु है जिनका नाम क्या है, ओ है। इस प्रकार से P और O को मिलाते हुए आगे तक बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ एक बिंदु है जिनका नाम क्या मानते हैं हम लोग, इनका नाम मान लेते हैं C। C क्यों माने, क्योंकि ये C वक्रता केंद्र है और P क्या है, ध्रुव है। अब देखिए OPC, इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे। एक रेखा खींचो या एक किरण खींचिए। अब देखिए इसके समांतर एक रेखा खींचिए। कौन सा रेखा है, ए बी। ए बी बोलेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई आपतित किरणें दर्पण से टकराने के बाद मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई प्रतीत हुआ। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिला उस बिंदु का नाम हम लोग क्या रखते हैं, फोकस। फोकस को हम लोग किससे सूचित करते हैं, बड़ी एफ से। बोलेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। और देखिए ये क्या हो गया, दूर फैल जाएगा। अब देखिए बिंदु सी और बी को मिला दिया। बिंदु क्या करेंगे, बिंदु सी और बी को मिलाते हुए कहां तक बढ़ा दिया, एन तक बढ़ा दिया। इनका नाम क्या रख देते हैं, एन। इनका नाम रख देते हैं क्या, डी। ठीक। अब देखिए ये जाती विकिरण है और ये आपका अभिलंब है। तो जानते हैं आती हुई किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आती हुई किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं, आई से। अब देखिए जाती हुई किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, बोलिए क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को कैसे सूचित करते हैं, आर से। तो जितना बात आपको फिगर में बताया गया उस बात को हम क्या करेंगे, या भाषा के तौर पे इसका उपयोग कर लेंगे। फिर से देखिए जितना दूरी पी एफ का होगा उतना ही दूरी किसका होगा, एफ सी का होगा। फिर से सुनिए, पी एफ बराबर क्या होगा, एफ सी। समझे, जितना दूरी पी एफ की होगी उतनी दूरी किसकी होगी, एफ सी की होगी। तो देखिए पी से लेकर के एफ के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं, छोटी एफ से। ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जितना बात को बोलें उस बात को हम क्या करेंगे, यहाँ लिखना प्रारंभ करते हैं। लिखेंगे माना कि एम एम डैश। देखिए माना कि एम एम डैश एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण
बच्चों तो हमने मान लिया कि माना कि m और m डैश क्या है, m और m डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है P और वक्रता केंद्र क्या है C। तो लिख देंगे जिसका ध्रुव जिसका ध्रुव क्या है P तथा वक्रता केंद्र, क्या माने हैं वक्रता केंद्र बताइए, वक्रता केंद्र क्या है C है, वक्रता केंद्र C है। अब बोले हैं OPC के समांतर एक किरण खींचे हैं क्या AB, तो OPC को क्या बोले हैं मुख्य अक्ष, तो लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष क्या है OPC, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई आपतित किरणें, देखिए ये किरण क्या हो रहा आ रहा, आती हुई आपतित किरणें, आती हुई आपतित किरणें, आपतित किरणें, बताइए किरण का नाम क्या, आती हुई आपतित किरणें AB, आती हुई आपतित किरणें AB, आती हुई आपतित किरणें AB दर्पण से देखिए आती हुई आपतित किरणें AB दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या बोलते हैं फोकस। तो आती हुई आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद फोकस, फोकस यानी F पर मिलती है, F पर मिलती है। तो हम लोग जान गए कि आती हुई आपतित किरणें AB कौन क्या कर रहा, आने वाली किरण है, जब दर्पण से टकराने के बाद ये क्या हो रहा है कि फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, प्रतीत इसलिए बोल रहे हैं कल्पना कर रहे हैं, समझे, प्रतीत होती है। अब देखिए बिंदु C और B को मिलाते हुए N तक क्या किया, बढ़ाया, यानी बिंदु C को कहाँ तक, B तक मिलाने के बाद N तक क्या किए हैं, आगे बढ़े हैं। तो लिखेंगे बिंदु बिंदु C को, बिंदु C तथा B को मिलाते हुए N तक बढ़ाया, कहाँ तक बढ़ाए हैं, N तक बढ़ाया, N तक बढ़ाया, जो क्या है, जो अभिलंब है, जो अभिलंब है। अब आप जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम पढ़ चुके हैं कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। तो देखिए आपतन कोण बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण, किसके नियम से, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो आप जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है कि कोण I बराबर कोण क्या होता है R। तो देखिए कोण I बराबर क्या है, कोण R। तो हम लोग लिखेंगे कोण I बराबर कोण R, ये किसके नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो जानते हैं कि कोण I बराबर कोण R। अब ये दिक्कत बहुत बच्चे को आता है कि कोण लेने नहीं जानते हैं। तो याद रखिएगा किसी भी कोण को जब लेंगे तो 3 लेटर से लेते हैं, हमेशा जिस कोण को लेंगे वो कोण हमेशा कहाँ रहना चाहिए, 3 लेटर के बीच में रहना चाहिए। जैसे देखिए ये कोण है, यही देख रहे हैं आप लोग फिगर में, ये बिंदु क्या है B है, इनका नाम A है, इनका नाम N है और इनका नाम D है।
मान के चलिए कोण हम ये वाला ले रहे हैं, कोण बी, ये वाला देखिए फिगर में यहाँ बनाया हुआ है, तो इसको दो प्रकार से लिखेंगे, ए बी एन, डी नहीं जाएंगे, ए बी एन, तो लिखेंगे कोण ए बी एन। देखिए बीच में बी आया, या नहीं तो इसी को और एक तरीका से लिख सकते हैं, कोण एन बी ए, फिर भी बी आ रहा है, तो देखिए कोण एन बी ए, तो देखिए कि कोण बी हमेशा बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों तरीका में से कोई भी तरीका का इस्तेमाल कीजिएगा वो क्या होगा, सही होगा। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा वो कोण कहाँ आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। जिस कोण को भी लेंगे वो कोण हमेशा कहाँ होनी चाहिए, बीच सेंटर में होनी चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। कोण आई का मान बताइए, तो बोलेंगे ए बी एन, क्या बोलेंगे, कोण ए बी एन। देखिए बीच में आया है कि नहीं, बराबर। अब कोण आर लेंगे, कोण आर यही वाला भाग है ना, तो लिखेंगे डी बी एन, क्या लिखेंगे, कोण डी बी एन। इसको मान लेंगे क्या, समीकरण एक। कितना मानेंगे, समीकरण एक मानेंगे। अब देखिए जानते हैं कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो याद रखिएगा कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, इनकी संगत कोण, इनके एकांतर कोण, इनके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोगों को जरूरत पड़ेगा संगत कोण और सम्मुख कोण के बारे में। देखिए ये L1 रेखा है, ये L2 रेखा है, तो देखिए L1 रेखा के ऊपर इस ओर, L1 रेखा के ऊपर तो इस ओर ये कोण, इसको मान लेते हैं एक। अब देखिए L2 रेखा के इस ओर, L2 रेखा के ऊपर यानी इसी ओर, फिर से देखिए L2 रेखा के ऊपर इस ओर ये कोण, इसको मान लेते हैं दो, तो लिखेंगे कोण एक बराबर कोण दो। कैसा कोण है, तो लिख देंगे संगत कोण। कैसा कोण, संगत कोण। दूसरा देखिए, अब आप लोग बताइएगा कि L1 रेखा के उस ओर ऊपर ये वाला कोण, L2 रेखा के उस ओर ऊपर कैसा कोण होगा, संगत कोण होगा। इनको मानते हैं तीन, इनको मानते हैं चार, तो लिखेंगे कोण तीन बराबर कोण चार। कैसा कोण है, संगत कोण। इसी प्रकार से जब बोलेंगे L1 रेखा के नीचे, नीचे ये कोण, फिर बोलेंगे L2 रेखा के नीचे ये कोण, इसको मान लेते हैं पाँच और ये छः, तो बोलेंगे कोण पाँच बराबर कोण छः। कैसा कोण है, संगत कोण है। कैसा कोण है, संगत कोण है। अब देखिए, अब बताइए L1 रेखा के उस ओर नीचे ये कोण, L2 रेखा के उस ओर नीचे ये कोण, इसको मान लेते हैं सात और ये आठ, तो बोलेंगे कोण सात बराबर कोण आठ। कैसा कोण है, संगत कोण है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, फिगर में भी कोण लेना है। अब आते हैं हम लोग सम्मुख कोण के बारे में। संगत कोण समझ लिए, तो संगत कोण समझने के बाद अब हम लोग किसको समझेंगे, सम्मुख कोण। देखिए ये सम्मुख कोण है, देखिए ये दो क्या किए हैं, क्रॉस का चिन्ह बना दिए हैं। अगर कोई लड़का यहाँ से, कोई लड़का है, मान लेते हैं ये कौन सा लड़का है, ये बी नाम का लड़का है। जब ये बी नाम का लड़का है किसी लड़की को सीधा देखेगा, तो बताइए यही तो कोण देखेगा ना। ये मान लेते हैं इस लड़की का नाम क्या है, सी, तो बोलेंगे कोण बी बराबर कोण सी। कैसा कोण है, सम्मुख कोण है। कैसा कोण, सम्मुख कोण। अब देखिए अगर कोई लड़की यहाँ खड़ी है और ये सीधी देखेगी, तो इनको यही दिखाई देगा ना, ये कोई लड़का दिखाई देगा, तो कौन सा कोण होगा, तो याद रखिएगा सम्मुख कोण। सम्मुख कोण में क्या होता है कि नजरें मिलाना पड़ता है, सीधी एकदम नजर के सामने, तो ये कैसा कोण हो जाएगा, सम्मुख कोण हो जाएगा। अब हम लोग फिगर में आते हैं। अब देखिए फिगर बनाते हैं, फिर से देखिए फिगर हम बनाएंगे तब आप लोग क्या कीजिएगा, समझ पाइएगा। अब देखिए ये दो समांतर रेखा है। समांतर रेखा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके बीच की दूरी हर जगह क्या होगी, समान होगी। अभी आप भूल जाइए बी और एफ को, भूल जाइए, इसको मिटा दिए इस प्रकार से। अब बताइए ये रेखा इस प्रकार से है, डॉट डॉट दे दिए ताकि आपको बहुत समझ में आए अच्छा से। चलिए यही है। अब बताइए कि देखिए ये ए रेखा है, ये मान लेते हैं ओ रेखा है, यहाँ बिंदु क्या है, सी है, ये बिंदु क्या है, बी है। अब बताइए ए रेखा के ऊपर ये कोण को कोशिश करो तो कौन सा है, देखिए फिगर में ये कोण आई है, ये कोण। अब बताइए और ये कोण कैसा कोण होगा, तो बताइए ना कि ए रेखा के ऊपर और ओ रेखा के ऊपर कैसा कोण है,
तो आप समझते होंगे कि ये संगत कोण है। तो जान गए कि कोण आई बराबर कोण क्या होगा? सी होगा। कैसा कोण है? तो संगत कोण है। आप समझ गए होंगे? चलिए, अब देखिए दूसरा। अब देखो कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। अभी बोले हैं कि देखिए ये यानी ए और बी ये रेखा को मिटा देते हैं। तो आपको दिखाई देता होगा एन, डी, एफ, सी। अब बताइए ये कोण का मान दिया हुआ आई, तो बताइए ये कोण कैसा कोण होगा? आई के आई नहीं सॉरी ये क्या है? आर। आर के सामने देखिए ये कौन-सा कोण होगा? ये भी कोण आर होगा। कौन-सा होगा? आर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण जानते हैं कि क्या होती है? आपस में बराबर होती है। तो इस बात को क्या करेंगे? यहाँ लिखना है। अब देखिए कोण क्या लिखेंगे? ये कोण सम्मुख कोण हो गया, इसको दिखा देते हैं। अब लिखना है कोण एफ-बी-सी। तो लिखेंगे कोण एफ-बी-सी। जिस कोण को लेंगे हमेशा बीच में, इस कोण को ले रहे हैं एफ-बी-सी बराबर होंगे किसका? तो देखिए कोण डी-बी-एन। तो लिखेंगे कोण डी-बी-एन। इसको मान लेते हैं। कैसा कोण है? तो यहाँ लिख देना है ब्रैकेट में सम्मुख कोण। कैसा कोण? सम्मुख कोण। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए बच्चों कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में एक आपको दिख रहा होगा बायां पक्ष और एक दिख रहा है दाहिना पक्ष। अब देखिए कि बायां पक्ष और दाहिना पक्ष में कुछ मिल रहा है, तो आपको पता चलता होगा कि दाहिना पक्ष में समीकरण 1 में और समीकरण 2 में क्या है? समान है। अगर समीकरण 1 तथा 2 से जो मिल रहा है उसको क्या कर देना है? छोड़ देना है और जो नहीं मिल रहा है उसको क्या कर देंगे? आपस में बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से। अब जो मिल गया उसको छोड़ देना है, जो नहीं मिला है उसको क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं इसको। तो लिखेंगे कोण ए बी एन बराबर होगा कोण किसका? कोण ए बी सी। इसको मान लेते हैं समीकरण कितना? समीकरण 3। तो यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? चलिए, नहीं दिक्कत है तो हम आगे बढ़ते हैं। जगह कम रहने के कारण हम क्या करते हैं? बोर्ड को साफ कर देते हैं। अब देखिए बच्चों कि हमको देखना क्या है कि ये समीकरण मान लिए क्या है? कोण ए बी एन बराबर क्या है? एफ बी सी। समीकरण 3 हो गया दोनों समीकरण से। अब हमको देखना है कि ए बी रेखा के ऊपर ये कोण और बी सी रेखा के ऊपर ये कोण कैसा कोण है? संगत कोण है। तो संगत कोण को लेंगे हम ए बी एन। तो लिखेंगे कोण ए बी एन यानी कोण आई को ले रहे हैं तो ये हो गया बराबर। अब हम लोग लेंगे क्या? कोण सी को लेंगे तो लिखेंगे एफ सी बी। तो लिखेंगे एफ सी बी। लिख देते हैं कोण एफ सी बी कैसा कोण है? तो जानते हैं ब्रैकेट में लिख देते हैं संगत कोण। कैसा कोण? संगत कोण। अब जानते हैं आप लोग कि संगत कोण हो गया। तो अब देखिए यहाँ समीकरण 3 माने थे, यहाँ समीकरण क्या मानेंगे? 4 मानेंगे। तो समीकरण 3 और 4 में आप लोग देखिए कि दायाँ और बायाँ पक्ष में कुछ मिल रहा है। देखिए समीकरण 3 में ए बी एन बराबर एफ बी सी। यहाँ देखो बी है। अब समीकरण 5 में देखिए 4 में देखिए क्या कोण ए बी एन। देखिए ए बी एन मिल गया। अब देखिए यहाँ एफ सी बी यहाँ सी है कोण बीच में, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है मगर ये दोनों आपस में बराबर है। तो लिखेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से जो मिलेगा उसको क्या करना है? छोड़ देना है। तो लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से 4 से जो मिला उसको छोड़ देना, जो नहीं मिला उसको क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इसको जो मिला उसको छोड़ देते हैं, जो नहीं मिला उसको बराबर कर देते हैं। तो लिखेंगे
कोण एफ सी बी बराबर होगा कोण किसका, एफ बी सी, यही होगा। अब देखिए बच्चों कि हमको फिगर में ढूंढना है कि कोण एफ सी बी, कोण एफ बी सी कहाँ मिल रहा। देखिए पहले लेते हैं एफ सी बी, तो लिखो, देखिए यहाँ देखिए, इधर आ जाते हैं हम। अब देखिए कोण एफ सी बी, ये 3 डॉट मिला, देखिए एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए गौर से देखिए आप लोग यहाँ, देखिए ये एक त्रिभुज बन गया। किस कोण को लेने की बात बोला है, ये कोण आ गया। अब दूसरा देखिए ये कि बोला गया है ए, यानी बोला गया एफ बी सी, तो देखिए एफ बी सी। अब बताइए इस कोण को बोला कि नहीं, बोला गया कि नहीं बोला गया। तो देखिए ये एक त्रिभुज का निर्माण हुआ कि नहीं, तो त्रिभुज का नाम लिख देते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी सी एफ एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब बच्चों आप लोग सोचते होंगे कि सर ये समद्विबाहु त्रिभुज कैसे हुआ। तो बच्चों याद रखिएगा, किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होंगे तो उनकी दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। जब दो कोण या दो भुजा आपस में बराबर होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो अब देखो बच्चों कि देखिए कौन सी के सामने, अच्छा चलिए हम त्रिभुज को यहाँ फिगर बनाते हैं, त्रिभुज का फिगर बनाते हैं। इस प्रकार से है, इनका नाम एफ है, इनका नाम एफ है, इनका नाम बी है और इनका नाम सी है। तो आप जानते हैं कि इसमें से देखिए ये कोण बी और ये कोण क्या है, सी। तो आप जानते हैं कि कोण सी में कोई लड़का खड़ा है, मान के चलिए ये दोनों दोस्त है, कोण सी और कोण क्या है बी, ये दोनों दोस्त है। दोनों बोलता कि मेरी हाइट क्या है, बराबर है। तो ये चाह रहा है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड मिलेगी वो भी क्या होनी चाहिए, इनकी हाइट बराबर होनी चाहिए। जब यहाँ कोण सी अगर देखेगा तो इनकी गर्लफ्रेंड मिलेगी जिनका नाम है क्या, बी एफ। अब देखिए बी एफ, अब देखिए यहाँ बी से, बी नाम का कोई लड़का यहाँ देखेगा तो इनको दिखाई देगा एफ सी या सी एफ, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। दोनों का गर्लफ्रेंड क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। तो बताइए बच्चों कि यहाँ देखिए कौन सी के सामने की भुजा क्या है, बी एफ। तो आप जान गए हैं कि ये बी एफ है, बी एफ बराबर। अब बताइए कौन बी के सामने की भुजा क्या है, एफ सी है, तो लिख देंगे एफ सी। अब बताइए यहाँ समीकरण 4 माने थे, यहाँ समीकरण कितना मानेंगे, 5। चलिए यहाँ तक कहीं दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए दिक्कत। अब देखिए कि बिंदु P और बिंदु B, B बहुत आपको दूर लग रहा है, देखिए बहुत दूर लग रहा है फिगर में, वास्तव में ऐसा नहीं है। बिंदु B जो है P के अत्यधिक क्या है, निकट है। अब बोलिएगा सर कैसे निकट है, तो देखिए कि बिंदु B जो है फिगर में आपको दूर लग रहा है मगर ये P के अत्यधिक निकट है। अब जानते हैं आप लोग कि एक वृत्त, वृत्त बनाने के लिए जानते हैं, बनाती हैं। अब देखे होंगे वृत्त में एक केंद्रक होता है, केंद्रक से लेकर के इनकी सतह की बीच की दूरी जिस सब जगह क्या होगी, समान। अगर ये r है तो ये कितनी होगी r, ये भी कितनी होगी r। तो बताइए ये अगर पी एफ का मान f है तो बताइए बी एफ का मान कितना होगा, f होगा कि नहीं। अब देखिए फिर से समझो, ये एक वृत्त है, यहाँ एक केंद्रक है, अगर ये सतह में लगा तो इनका अगर मान 7 है तो बताइए इसका मान कितना होगा, इसका भी मान 7 होगा, इसका भी मान कितना होगा, 7 होगा। तो बताइए पी एफ बराबर हम बी एफ बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। क्यों बोले, तो आपको हम समझा दिए हैं फिगर के माध्यम से। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि बिंदु बी जो है, बी बिंदु बी पी के अत्यधिक क्या है, निकट है। तो लिखेंगे बिंदु बिंदु बी पी के अत्यधिक, पी के अत्यधिक क्या है, अत्यधिक निकट है। आप लोग जान गए कैसे निकट है, निकट है। तो बताइए निकट होने के बाद जितना बी एफ होगा उतना क्या होगा, पी एफ होगा। तो लिखेंगे बी एफ बराबर पी एफ, समझे। इसको मान लेते हैं समीकरण कितना, 6। तो बच्चों अब देखिए कि समीकरण 5 और 6 में दायां पक्ष और बायां पक्ष कुछ मिल रहा है। देखिए बायां पक्ष में बी एफ समीकरण 5 में देखिए और समीकरण 6 में देखिए बी एफ मिल रहा है। जो मिलेगा उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और जो नहीं मिलेगा उसको क्या करना है, बराबर कर देना है। तो लिखेंगे समीकरण 5 तथा 6 से, लिखेंगे समीकरण 5 तथा 6 से
तो समीकरण 5 तथा क्या करेंगे 6 से। जो मिल रहा है उसको क्या करना है, छोड़ देना है। जो मिलेगा समीकरण 5 और समीकरण 6 में देखना है, बायाँ पक्ष और दाहिना पक्ष। देखिए बायाँ पक्ष में बीएफ मिल रहा है, उसको क्या करेंगे, छोड़ देना है। और जो दाहिना पक्ष में एफसी और एफपीएफ नहीं मिल रहा तो आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे एफसी बराबर क्या होगा, पीएफ। अब इसको मान लेंगे समीकरण कितना, समीकरण 7। अब बच्चों देखिए हम पहले ही आपको बताए थे कि जितना पीएफ का मान होगा उतना क्या होगा, एफसी का मान होगा। तो देखो बच्चों प्रूफ हो गया कि नहीं, एफसी बराबर क्या है, पीएफ है। अगर पीएफ का मान कितना है, एफ है, तो एफसी का मान भी कितना होगा, एफ ही होगा। अब देखो बच्चों कि अब क्या करना है कि हमको अब फॉर्मूला को सिद्ध कर देना है। सब चीज़ आ गया है। अब देखिए कि दिया गया है यहाँ देखिए एक, जब भी हम दूरी मापते हैं हमेशा कहाँ से नापते हैं, पी से मापते हैं। अब बताइए टोटल दूरी कितना दिया हुआ है, पीसी दिया हुआ, तो लिखेंगे पीसी बराबर। अब बताइए मगर एक कंडीशन रख दिया है कि जब पीसी दूरी को तय करेंगे तो आपको एक जगह रुकना होगा। वो बिंदु का नाम बता दिया आपको क्या, एफ। अब बताइए कि टोटल दूरी ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक बार रुकना है। कहाँ रुकना, पहले पी से लेकर के चलेंगे कहाँ तक, बोलिए कहाँ तक चलना है, पी से लेकर के एफ तक चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पी एफ। अब बताइए फिर क्या करेंगे कि एफ से लेकर के कहाँ तक चलेंगे, सी तक। तो बताइए एफ से लेकर के सी तक चलेंगे, एफ से लेकर के सी तक। तो बताइए कि दोनों टुकड़ा को अगर जोड़ देंगे तो मेरा टोटल दूरी निकल जाएगा, निकल जाएगा। आप लोग खुद समझदार हैं। अब देखो पीसी है तो यहाँ पीसी लिख दिए बराबर। अब देखो पीएफ है तो पीएफ प्लस एफसी, एफसी के स्थान पे हम पीएफ लिख सकते हैं। देखिए एफसी के स्थान पे पीएफ हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जब भी अगर x बराबर y है तो बताइए अगर x के स्थान पे अगर हमको y की जरूरत है, बराबर है, तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमको प्रूफ करना है इसलिए हमको लिखना पड़ेगा। नहीं लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझे। तो इसीलिए अगर जरूरत पड़े y के स्थान पे हमको x लिखना तो बराबर है, तो y के स्थान पे x को भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए FC के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, PF। PF लिखें और इस ब्रैकेट में लिख देंगे चूंकि या इसलिए क्या लिखेंगे, FC बराबर क्या होगा, PF होगा, समझे। इस बात को लिखने के साथ अब देखिए कि यहाँ PF और PF कितना PF होगा, 2PF होगा। तो लिख देंगे यहाँ कि PC है तो क्या लिखना है, PC बराबर PF प्लस PF कितना PF हो गया, 2PF हो गया। अब इधर लिख देते हैं, जगह कम पड़ रहा है। अब बताओ PC बराबर क्या हो गया, 2PF। तो लिखेंगे PC बराबर 2PF। अब बताइए PF का मान कितना दिया हुआ है। चलिए और एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब बताइए पीसी का मान, पी से लेकर के सी तक के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये आर दिया हुआ बराबर 2 है तो 2 दे दिए। पी से ध्रुव से लेकर के एफ के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, छोटी एफ दिया हुआ, तो छोटी एफ लिख दिए। अब बताइए यहाँ 2 और एफ के बीच क्या है, गुना है। 2 और एफ के बीच क्या है, गुना है। जब गुना होगा बराबर के इस पार लेके आएंगे तो बताइए क्या होगा, भाग होगा। तो लिखेंगे आर बटे 2 बराबर क्या होगा, एफ। इसलिए एफ बराबर इसलिए एफ बराबर क्या होगा, आर बटे 2। ये आपका हो गया क्या, प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। क्या हो गया, प्रूफ्ड। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना नहीं भूलें। आप कमेंट कीजिएगा अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।